रिलेशंस एंड फंक्शंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 1 का क्वेश्चन है ये, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 1, क्वेश्चन नंबर 7। गिव एग्जांपल ऑफ टू फंक्शंस f n to n and g n to n such that golf is onto but f is not onto। यहां पर हमको एग्जाम्पल देना है, फंक्शन f और फंक्शन g के लिए एग्जाम्पल देना है। तो वो एग्जाम्पल यहां पर हिंट के रूप में दिया हुआ है, इसी एग्जाम्पल को लेकर के मैं आगे बढ़ूंगा। हमको प्रूफ क्या करना है कि GOF ऑन टू होना चाहिए और F नॉट ऑन टू। ठीक है, तो चलिए मैं लेकर के चलता हूं। सबसे पहले मैं इसको लिखता हूं, GOF को, GOF ऑफ X ले लेता हूं। इसको लिख सकते हैं G और यहां पर बड़ा ब्रैकेट और FX, ऐसा लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन। अब यहां पर fx का मान रखते हैं। देखिए fx का मान है x प्लस 1, x प्लस 1 इज इक्वल टू, अब आ जाइए gx प्लस 1 का वैल्यू क्या होगा। तो हमको दिया है gx इज इक्वल टू दिया है x माइनस 1 और दिया है 1, x इज ग्रेटर देन 1 के लिए और x इज इक्वल टू 1 के लिए। तो यदि इस x के स्थान पर मैं x प्लस 1 रखूं तो क्या होगा, gx प्लस 1 इज इक्वल टू, यहां पर x के स्थान पर रखना पड़ेगा इस x प्लस 1 को और माइनस 1, और नीचे में जो 1 है वो तो ज्यों का त्यों रहेगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा जी एक्स के स्थान पर x प्लस 1 यहां पर मैं रख रहा हूं। तो देखिए क्या होगा, x के स्थान पर x प्लस 1 माइनस 1 इफ x इज ग्रेटर देन 1, और ये 1 ज्यों का त्यों इफ x इज इक्वल टू 1। इसको आगे और हल करते हैं तो ये प्लस 1 से माइनस 1 कैंसल हुआ, तो ये हो जाएगा x, ये x इज ग्रेटर देन 1 के लिए है और 1 होगा, ये x इक्वल टू 1 के लिए है। ये है गॉफ ऑफ x। अब हमको प्रूफ करना है कि ये गॉफ ऑन टू है, तो चलिए मैं यहीं पर कर देता हूं ऑन टू। ऑन टू के लिए आपको पता है कि हम लोग कोडोमेन से एक एलिमेंट y लेते हैं, तो लेट y बिलोंग्स टू कोडोमेन। कोडोमेन यहां पर क्या है, कोडोमेन n ही है, देख लीजिए कोडोमेन n ही है, n से n ही होगा क्योंकि ये चारों n है, मतलब कोडोमेन n ही होगा। अब इस y को हम लोग दिए गए फंक्शन के इक्वल करते हैं। तो हमारा दिया गया फंक्शन क्या है, यहां पर हमारा दिया गया फंक्शन यहां पर है GOF ऑफ x, फिर y इज इक्वल टू GOF ऑफ x क्या है, x है, ये हो जाएगा x। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं x इज इक्वल टू y। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद फिर से इस फंक्शन को एक बार लिखते हैं, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू x। इस 1 को इसलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि 1 के लिए ऑलरेडी ये ऑन टू है। आगे बढ़ते हैं, इस x की वैल्यू यहां पर y है, तो हो जाएगा y, गॉफ ऑफ x इज इक्वल टू y। अब आप ध्यान से यहां पर देखिए, ये गॉफ की जगह यदि मैं f लिख देता तो क्या होता, f ऑफ x इज इक्वल टू y होता, तो f ऑन टू है। अब इस f की जगह गॉफ लिखा है, मतलब गॉफ ऑन टू है,
तो मैं लिख देता हूं सीधा सीधा यहां पर, देयरफॉर गॉफ इज ऑन टू, गॉफ इज ऑन टू। अब देखते हैं अगला क्या पूछा गया है, एफ इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, इसको प्रूफ करके दिखाएंगे। तो एफ एक्स किस रूप में परिभाषित है, हमको एफ एक्स दिया है, देख लेते हैं ऊपर एक बार। एफ एक्स किस रूप में डिफाइंड है, एक्स प्लस वन के रूप में डिफाइंड है। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर ध्यान से, जैसे नेचुरल नंबर का सेट है और ये भी नेचुरल नंबर का सेट है और ये हमारा फंक्शन एफ है। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 डैश डैश, 1 2 3 4 5 6 7 8 डैश डैश। अब दिया क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन दिया है। यदि एक्स की जगह मैं वन रखता हूं तो ये 1 प्लस 1 2 होगा, तो 1 का इमेज 2 बना। यदि x की जगह 2 रखते हैं तो ये 2 प्लस 1 3 होगा, तो 2 का इमेज 3 बनेगा। इसी प्रकार 3 का 4 बनेगा, 4 का 5 बनेगा, 5 का 6 बनेगा और आगे ये ऐसे ही बढ़ता जाएगा। आप देखिए ऑन2 के लिए क्या होता है, ऑन2 के लिए ये कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। यहां पर देखिए, यहां पर 1 छूटा हुआ है, इसका कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, इसलिए ऑन2 नहीं होगा। तो उसी का एग्जांपल मैं यहां पर देता हूं, लेट 1 बिलोंग्स टू एन। एन मतलब इस 1 को कहां से लिए है, कोडोमेन से, कोडोमेन। लेकिन इस 1 का कोई भी प्री इमेज डोमेन में नहीं है, बट 1 हैज नो प्री इमेज in domain L, तो therefore F is not onto। तो इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। गिवन ए नॉन एम्प्टी सेट X, कंसीडर Px which is the set of all subset of X। Define the relation R in Px as follows. For subsets A, B in Px, A related B if and only if A is subset of B. Is R an equivalence relation? On Px, justify your answer. हमको इस रिलेशन R को इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। कहां पर, Px में। और Px क्या है, X के जितने भी सबसेट हैं उनका सेट है, मतलब पावर सेट है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमको क्या क्या प्रूफ करना पड़ता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि A रिलेटेड B, सेट A और सेट B रिलेटेड होगा कब, यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ ए सबसेट होना चाहिए बी का, तभी ए और बी यहां पर रिलेटेड होगा। चलिए, अब ये जो आर है, रिलेशन है, वो रिलेशन को इक्विवेलेंस प्रूफ करना है किसमें, पी एक्स में। तो पहले देखेंगे रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पावर सेट Px का एक एलिमेंट मानते हैं। तो जो एलिमेंट मानेंगे वो भी सेट ही होगा, क्योंकि Px जितने भी सबसेट है उनका सेट है। तो एक मैं सबसेट या सेट कहें वो मान लेता हूं, वो एलिमेंट है Px का। अब A एलिमेंट है Px का, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं, A इज सबसेट ऑफ A? तो बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी सेट स्वयं का
सबसेट होता है। अब ए सबसेट ए, इसका क्या मतलब हुआ? ए सबसेट बी का मतलब ए और बी रिलेट करता है। ए सबसेट ए का मतलब ए और ए रिलेट करेगा। तो रिफ्लेक्सिव का क्या डेफिनेशन है? रिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन है कि ए रिलेटेड आर फॉर ऑल, है ना। तो ए और ए रिलेटेड होना चाहिए आर से, मतलब ए रिलेटेड ए, खुद से रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर ए रिलेटेड ए है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं कि सिमेट्रिक है कि नहीं है। सिमेट्रिक के लिए चेक करेंगे। तो आपको पता है सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, यदि ए रिलेटेड बी है तो हमको दिखाना पड़ता है इसका उल्टा बी रिलेटेड ए होना चाहिए। तो यहां पर ए और बी दो एलिमेंट है, तो यहां पर भी मैं दो एलिमेंट लेके चलूंगा। वो एलिमेंट सेट के रूप में होगा। ए और बी एलिमेंट है किसका? पावर सेट पी एक्स का। तो ए बी एलिमेंट है पी एक्स का, तो ए रिलेटेड बी निकाल के देखते हैं, क्योंकि यहां पर मैं अलग से इसको लिखता हूं, यहां पर लिखता हूं। नाउ ए रिलेटेड बी, इसका क्या मतलब होगा? ए रिलेटेड बी का मतलब होता है ए इज सबसेट ऑफ बी, ए बी का सबसेट है। तो क्या उल्टा लिखते हैं बी ए का सबसेट होगा? कोई जरूरी नहीं है कि होगा, नहीं भी हो सकता है ये। तो बी इज नॉट सबसेट ऑफ ए। अब जब बी ए का सबसेट नहीं है तो बी ए से रिलेटेड होगा ही नहीं, क्योंकि ए से बी रिलेटेड कब होता है? जब ए सबसेट होता है बी का। सबसेट का होना जरूरी है। यहां पर बी सबसेट नहीं है ए का, इसलिए बी रिलेटेड नहीं होगा ए से। तो ए रिलेटेड बी है, लेकिन इसका उल्टा बी रिलेटेड ए नहीं है, इसलिए देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक। और थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव है कि नहीं है ये चेक करेंगे। तो फिर से आपको यहां पर मैं बताता हूं ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है। ट्रांजिटिव के लिए ए रिलेटेड बी, बी रिलेटेड सी, तो ए रिलेटेड सी होना चाहिए। ठीक है, ये फर्स्ट और लास्ट रिलेटेड होना चाहिए। तो यहां पर ए बी और सी तीन एलिमेंट हमको मान के चलना पड़ेगा। तो लेट ए कामा बी कामा सी बिलोंग्स टू पी एक्स। अब सबसे पहले हम निकालेंगे ए रिलेटेड बी। ए रिलेटेड बी, ए बी से रिलेट कब करेगा? जब ए सबसेट होगा पी का। ठीक है, कॉमा बी रिलेटेड सी, तो बी रिलेटेड सी, तो बी सबसेट होगा किसका? सी का। तो फाइनली क्या होगा देखिए पढ़ के, ए रिलेटेड बी है और ये बी रिलेटेड सी है, तो ए रिलेटेड सी तो होगा ही होगा, तो ए रिलेटेड सी होगा। इसका मतलब क्या हुआ? ए इज सबसेट ऑफ बी हुआ। तो यहां पर हमको मिला क्या देखिए, ए रिलेटेड बी है और बी रिलेटेड सी है, तो हमको मिला ए रिलेटेड सी। तो इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर ये जो रिलेशन आर है वो ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन होने के लिए यहां पर तीनों होना चाहिए था, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो रिलेशन इक्विवेलेंस नहीं है। हेंस आर इज नॉट इक्विवेलेंस, आर इज नॉट इक्विवेलेंस ऑन पी एक्स। इस तरह से क्वेश्चन यहां पर
कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है। कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार बाइनरी ऑपरेशन है। कहां से कहां तक, पी एक्स क्रॉस पी एक्स से पी एक्स में। अब हमको दिया है ए स्टार बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी होता है फॉर ऑल ए बी इन पी एक्स। ये पी एक्स क्या चीज है, पी एक्स है, पी एक्स इज द पावर सेट ऑफ एक्स, सो दैट एक्स इज द आइडेंटिटी। हमको शो करना है कि एक्स आइडेंटिटी एलिमेंट है फॉर दिस ऑपरेशन एंड एक्स इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स। हमको दो चीज प्रूफ करना है, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट और एक्स इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन पी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू द ऑपरेशन। तो देखिए क्या है यहां पर। सबसे पहले हमको क्या प्रूफ करना है, सबसे पहले हमको प्रूफ करना है कि एक्स इज द आइडेंटिटी, एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम क्या जानते हैं, हम ये जानते हैं we know that for identity element, आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए होना चाहिए। ये कंडीशन है आइडेंटिटी एलिमेंट होने का। यहां पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब ए के स्थान पर हम लोग कैपिटल ए लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए, लेट कैपिटल ए बिलोंग्स टू पी एक्स। पी एक्स यहां पर पावर सेट है, पावर सेट है तो उसमें से एक एलिमेंट ए लिए हैं, तो ए बिलोंग्स टू पी एक्स। अब देखते हैं ए स्टार ई के जगह में यहां पर हम लोग एक्स लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर ई आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो हमको शो करना है कि एक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट, इसलिए ई के स्थान पर एक्स लेना है। इज इक्वल टू स्मॉल ए, तो यहां पर कैपिटल ए लिए हैं, इज इक्वल टू ई के जगह में एक्स स्टार ए लेना है। हमको ये प्रूफ करके दिखाना है, ठीक है ना, ये प्रूफ करके दिखाना है। तो मैं इसको लेके चलता हूं। नाउ ए स्टार एक्स इज इक्वल टू, अब आप देखिए ध्यान से, क्वेश्चन पढ़िए। ए स्टार बी का क्या मतलब होता है, ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो ए स्टार एक्स का क्या मतलब होगा, ए इंटरसेक्शन एक्स होगा, ठीक है ना। यहां पे आप चाहें तो कारण बता सकते हैं, बिकॉज ए स्टार बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी होता है, इसलिए ए स्टार एक्स का मतलब ए इंटरसेक्शन एक्स होगा। अब आप बताइए ए इंटरसेक्शन एक्स क्या होगा, इसको मैं थोड़ा सा एग्जांपल से आपको बताता हूं। एक्स एक यूनिवर्सल सेट है, मान लीजिए कि ये 1 2 3 है, और ए इसी में से लिया हुआ कोई सेट है, मान लीजिए कि ये 2 3 है। अब दोनों का यदि हम इंटरसेक्शन निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन एक्स निकालते हैं, तो दोनों में क्या है, 2 है और 3 है कॉमन, तो ये आ जाएगा 2 3। तो ए इंटरसेक्शन एक्स इज इक्वल टू 2 3 का क्या मतलब हुआ, फिर से ए हुआ, तो ए इंटरसेक्शन एक्स का क्या मतलब हो जाएगा, यहां पर ए ही होगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको लेके अगेन, एक्स स्टार ए, यहां पर ये कैपिटल ए है, इज इक्वल टू, तो बाय डेफिनेशन क्या होगा, एक्स स्टार ए क्या होगा, एक्स इंटरसेक्शन ए होगा। तो फिर से वही बात है, एक्स और ए का इंटरसेक्शन ए ही होगा,
तो देखिए दोनों परिस्थितियों में, दोनों कंडीशंस में ए स्टार एक्स निकालें तब भी ए आता है, एक्स स्टार ए निकालें तब भी ए आता है। मतलब इस नियम का पालन यहाँ पर हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर एक्स इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ये प्रूफ हुआ। अब सेकेंड में क्या प्रूफ करना है हमको, x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट। ये देखिए, x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन px, x इज द ओनली इनवर्टिबल एलिमेंट इन px। ये हमको प्रूफ करना है कि px में सिर्फ x ही इनवर्टिबल एलिमेंट है। तो हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, फॉर इनवर्टिबल एलिमेंट हम लोग इनवर्टिबल एलिमेंट के लिए क्या जानते हैं, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ए और बी दो एलिमेंट है, तो हम भी दो एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू पी एक्स। ठीक है, तो हम क्या प्रूफ करेंगे, वी सो दैट, हमको दिखाना पड़ेगा, क्या दिखाना पड़ेगा कि कैपिटल ए स्टार कैपिटल बी इज इक्वल टू ई के जगह एक्स आएगा, कैपिटल बी स्टार कैपिटल ए, ये दिखाना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं, ये तीनों आपस में बराबर है। इसको लेके चलता हूं, ए स्टार बी को मैं एक्स लाके दिखाता हूं आपको। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू, ए स्टार बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है ना, अब ए स्टार बी एक्स आना चाहिए, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो ये एक्स कब होगा, देखिए एक एग्जांपल यहां पर मान लीजिए एक्स लेता हूं मैं 1 2 3, ए लेता हूं 1 2 और बी लेता हूं 2 3। तो ए इंटरसेक्शन बी निकाल के देखिए, ए इंटरसेक्शन बी मतलब जो दोनों में कॉमन हो, तो 2 है। तो देखिए ए इंटरसेक्शन बी 2 आ गया, जबकि आना क्या चाहिए था, एक्स आना चाहिए था, लेकिन एक्स नहीं आया। ठीक है ना, अब फिर देखता हूं एक एग्जांपल लेके, एक्स इक्वल टू 1 2 3, ए इज इक्वल टू 1 2 3 और बी इज इक्वल टू 1 2 3। अब देखिए दोनों को कॉमन निकाल के, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी निकालिए, तो दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3 है, और ये 1 2 3 क्या है, एक्स है। तो ए इंटरसेक्शन बी एक्स कब होगा, जब ए और बी दोनों इक्वल होगा, 1 2 3 1 2 3, मतलब ए और बी और एक्स तीनों इक्वल होगा। जब ए और बी दोनों इक्वल होगा तभी ए इंटरसेक्शन बी का मान एक्स के बराबर होगा। इसका मतलब यहां पर ए बी और एक्स तीनों इक्वल है, ए मतलब 1 2 3, बी मतलब 1 2 3 और एक्स मतलब 1 2 3। तो एक्स इनवर्टिबल एलिमेंट कब होगा, जब कंडीशन है कि ए और बी दोनों इक्वल हो। तो यहां पर लिखना पड़ेगा व्हेन ए इज इक्वल टू बी। ठीक, तो इसी तरह से इसको भी हम एक्स के बराबर बता सकते हैं, बी स्टार ए इज इक्वल टू हो जाएगा बी इंटरसेक्शन ए, और ये एक्स के बराबर कब होगा, जब व्हेन बी इज इक्वल टू ए हो। ठीक है ना, तो कहने का मतलब क्या हुआ, देयरफॉर
x will be only invertible element if a is equal to b is equal to x। तो यहां पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है।